पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे और मजमून साजिशों को दुनिया में बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रूपानी खर, जलील अब्बास गिलानी, खुर्रम दस्तगीर भी वफ्द में शामिल होंगे। मुसद्दिक मलिक, शिरे रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी शामिल। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घनौने मंसूबे का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ्द पाकिस्तान के खित्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मुश्तरका मफादात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के बिला इस्तेहाल हमलों की शदीद मज़म्मत। बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के पुख्ता अज़्म का यादा। बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान जंग बंदी मफाहमत बरकरार रखने के लिए पुरअज़म रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर तशवीश का इजहार। कहा, पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। ईरानी सदर का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए जंग बंदी मफाहमत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर की दौराए तेहरान की दावत कबूल कर ली। तारीख गवाह रहेगी, सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने जारियत को पसपा किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी और अमली महारत से नाकाम बनाया। धरती के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ खड़े हुए। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया। अवाम अपने बहादुर सिपाहियों को कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी के असल महाज के मुहाफ़िज़ के तौर पर देखते हैं। शुहदा की कुर्बानी एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का मुस्तकिल ज़रिया है। सदर मुमलिकत का वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले शुहदा को खिराज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी का गुजरामाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आसिफ अली ज़रदारी ने अफसरान और जवानों से मुलाकात में मिसाली हौसले, जंगी तैयारी और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। मारका हक़ में मुसल्लह अफ़वाज की मिसाली पेशा वराना सलाहियत की तारीफ़। बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कोर कमांडर गुजरामाला और मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ से जाती उमरा में हम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम सियासी और ख़ारजी अमूर पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुकाबला किया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत हमेशा की तरह इस बार भी इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया अब इस झंडे को एहतराम से देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान की मुईशत बेहतरीन समत में गामजन है। भारत की सख्त मुखालफत और कोशिशों के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। हुकूमत के आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत जारी है। आइंदा माली साल के बजट के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अल्लाह का शुक्र है हर मैदान में पाकिस्तान को तरक्की मिल रही है। आवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे कि फौज काम नहीं करती, अब तुलबा उनसे सवाल करें, काम किया है या नहीं किया? क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते हो
کہ جو اپنی فوج کے افسروں اور جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے، پاکستان کی فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہے، یہ سیسا پلائی دیوار آپ یعنی اس ملک کے بچے اور بچیاں ہیں، یہ نسل کبھی بھی اس ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء کو متحد رہنے کی تلقین۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، آہنی دیوار کو اب ہم نے اکٹھا ہو کر دہشت گردی کی طرف موڑنا ہے۔ عوام اور فوج اکٹھے ہوں گے تو ملک میں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام پیش۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیج سے پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاک ترک دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو۔ بھارت ہماری مغربی سرحدوں پر دراندازی میں ملوث ہے، بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی، مغربی محاذ پر مشرق سے بڑھ کر کامیابی ملے گی۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو سخت جواب دیں گے، 10 مئی کی رات ہماری تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھی، قومی اتحاد میں نظر آنے والی دراڑیں اتحاد میں بدل چکی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا کہ بھارت بڑے بڑے جہاز لایا، پاک افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ ڈالے، بھارت نے 10 جہاز نشانے پر تھے، ابھی ادھار باقی ہے، شہداء غازیوں کا نام تاریخ میں زندہ اور جاوید ہو گیا۔ زندگی میں سب سے زیادہ پاک بھارت جنگ بندی کرانے پر سراہا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، دونوں ملک سخت ناراض تھے، عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا، تجارت کو دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں، پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، پاکستان کے ساتھ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود امریکہ کی پاکستان سے زیادہ تجارت نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر بھارت پر کڑی تنقید، کہا کہ بھارت نے دوسروں کے لیے کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا، بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے، اب انڈیا 100% ٹیرف کم کرنے پر تیار ہے، ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، روس نے یوکرین سے معاہدہ نہ کیا تو روسی معیشت کو نئی پابندیوں سے تباہ کر دیں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیاد مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی، سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا، آپریشن بنیاد مرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کی کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا، پاکستانی مسلح افواج کی جیت پر ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع نے عوامی جذبات میں تبدیلی کی لہر پیدا کی۔ نیو یارک ٹائمز کا مضمون، بھارت نے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ بڑی جنگ سے بچنے کے لیے پاکستان نے بھارتی سیز فائر کی پیشکش کو قبول کیا۔ بنیاد مرصوص کی کامیابی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد بحال کیا۔ برطانیہ کا پاک بھارت جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ مزید جنگ کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے، لازم ہے پاک بھارت سیز فائر کو برقرار رکھا جائے، جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، پاکستان، ہندوستان اور عالمی شراکت داروں کے لیے میرا پیغام واضح ہے، دونوں ملکوں کے دفتر خارجہ سے کام کرنے پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے، برطانیہ کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپ اسکیل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔
भारत को मुसल्लत की गई जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडिया ने दोबारा गलती की तो इससे भी बढ़कर जवाब मिलेगा। हमें अपनी मुसल्लफ़ात और हुकूमत पर पूरा एतमाद है। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का LOC 0 पॉइंट बगना का दौरा। भारतीय जारिया से शहीद अली अहमद भट्ट के वरिसा से इज़हार ताज़ियत। वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक दिया। अरुणाचल प्रदेश के नाम की तब्दीली पर पाकिस्तान का चीन की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन के मुसलसल हिमायत का अदा करता है। चीन ने मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश समेत मुतअद्दिद इलाकों के नामों में तब्दीली की थी। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम जिंदगान रखा गया। चीन ने जिनगानान में 27 मुकामात के नामों पर तब्दीली की। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को धूल चटाई। इंडिया का गुरूर और तकब्बुर ढेर हो गया। राफेल त्यारे गिराए गए। कौम मुत्तहिद हुई तो दुश्मन को धूल चाटने पर मजबूर किया। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। हुकूमत की जिम्मेदारी है कौमी यकजहती को बरकरार रखने के इक़दाम करें। हम आपस में यकजहती पैदा करें और दुश्मन के लिए सीसा पिलाई दीवार बने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का गज़ा यकजहती मार्च से खिताब। मार्च में हज़ारों अफराद की शिरकत, ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान और कमल शोज़ब का आमना सामना। मैंने आपसे बात करनी है। कमल शोज़ब की अलीमा खान से बात करने की कोशिश। बस छोड़ो, ठीक है जो तुमने कहा, हमारे खिलाफ और बहुत सारे लोग बात करते हैं, अब आदत हो गई है ऐसे इल्ज़ामात की। अलीमा खान का जवाब, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कमल शोज़ब का मुकालमा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हमारे खिलाफ नून लीग और दीगर लोग भी बातें करते हैं। अलीमा खान कमल शोज़ब की बातों को नज़रअंदाज करके चली गई। कमल शोज़ब ने अलीमा खान पर PTI को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया था। शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ, जेल से PIC मुंतकिल। PTI रहनुमा को हैज़े की शिकायत पर पुरानी कार्डिक हिस्ट्री के बायस PIC मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी के तमाम लैब टेस्ट नॉर्मल आए हैं। डॉक्टर्स को साबिक वज़ीर ख़ारजा के दिल के टेस्ट की रिपोर्ट का इंतज़ार। रिपोर्ट के बाद CT एंजियो का फैसला किया जाएगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में पारा हदों को छूने लगा। रहीम यार खान, जैकबाबाद और तुरबत सबसे ज़्यादा गर्म इलाके। पारा 48 को छू गया। DG खान, नौकुंडी, दादू, सखर में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 42 तक जा पहुंचा। आइंदा 3 से 4 रोज़ गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। शदीद गर्मी में बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। पहला इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में सालाना फ़ीकस आमदन $1566। गुर्बत की शरह 21.9% है। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहने की पेशगोई। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 7.5% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल औसतन महंगाई की शरह 7.7%, हुकूमती 20.3% रह सकते हैं। आइंदा माली साल बजट खसारा 5.1% रहने की तवक्को। कर्जों का बोझ 69.2% रह सकता है। बैरूनी कर्जों का बोझ 22.2, मुकामी कर्जों का बोझ 47.2% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP का -4%, सरमायाकारी 0.6% रह सकती है। IMF वक्त की आइंदा बजट अखराजात पर सूबों से वर्चुअल बातचीत। रवा माली साल के लिए वफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। 1 जुलाई से ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स, तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड खुद इकट्ठे करने का मुतालबा। सूबों से तरक्याती मनसूबों पर अखराजात करने के लिए वफाक पर इन्हसार ख़त्म करने का भी मुतालबा। IMF मुतालबे पर सूबों ने आइंदा माली साल सरप्लस की यकीन दहानी कराई। IMF वक्त बजट पर मुज़ाकरात के लिए आज पहुँच जाएगा। शेड्यूल तय। वक्त वज़ारत ख़ज़ाना, प्लानिंग कमीशन, FBR, स्टेट बैंक हुकाम से बात करेगा।
पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 1,07,000 से जायद अफराद को 3 माह में 61 अरब रुपए के कर्जे जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए।